अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले 4 क्वेश्चन की तरह ही होंगे। इसमें भी एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा जो है वो नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी कि हम उसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, लिहाजा उसके न्यूमरेटर में हमें एक लीनियर फैक्टर लेना होगा। तो देखें, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में जो x/3 है उसकी तो फ्रैक्शन जो है वो a/x+3 बन जाएगी एक कांस्टेंट के साथ, जबकि जो x² + 4 है इसके ऊपर हमने bx+c लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में या तो हम इनके एलसीएम से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर लेफ्ट साइड को एज इट इज़ लिखा और राइट साइड का हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम को करेंगे डिनोमिनेटर पे डिवाइड, तो देखें x+3 कैंसल आउट हो जाएगा और a के साथ x² + 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से bx+c के नीचे x² + 4 है, वो एलसीएम से कैंसल आउट होगा और bx+c के साथ x+3 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे कैंसल आउट और इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी 3x+7 = a/x² + 4 और प्लस bx+c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x+3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने x+3 को 0 के इक्वल लेट करना है और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी, जिसको हमने पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो जब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे x = -3, तो ये 3 × -3 + 7 = a × 9 + 4। ये -3 का जो स्क्वायर रूट है वो -3 का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 9 + 4 और प्लस ये सारा फैक्टर 0। और यहाँ से देखें तो ये -9 + 7 - 2, ये -2 इक्वल्स, अब राइट साइड पे 9 + 4 13, ये 13a और a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/13। नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन नंबर 2 को इवेलुएट करते हैं। तो ये 3x + 7 = a को अंदर मल्टीप्लाई किया, ax² + 4a और प्लस bx+c को मल्टीप्लाई किया x+3 के साथ, तो ये bx² + 3bx + cx + 3c आ गया। अब देखें बच्चों, हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। अब उसके बाद x वाली टर्म लिखते हैं और फिर कांस्टेंट्स, और फाइनली हमने इसमें से x² कॉमन ले लेना है ताकि इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया जा सके बाद में, और कांस्टेंट्स को हम वैसे ही लिख देंगे। और अब हमने करने हैं इनके कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ताकि हमें मिल सके b और c की वैल्यू। तो देखें जी, यहाँ से a + b जो है ये x² का कोएफिशिएंट है और लेफ़्ट साइड पे x² जो है वो 0 है, लिहाजा हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और उसी तरह से हम 3b + c यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है 3b + c, उसको x के कोएफिशिएंट 3 के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये = 3 आ गया, इसको इक्वेशन 4 कह दें। और अब a की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये -2/13 + b = 0 और यहाँ से b = 2/13। लें जी, ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। और फिर उसके बाद हम b की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो 3 × 2/13 + c = 3, यहाँ से ये c = 3 - ये 3 × 2 = 6/13 हो जाएगा और उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखें, ये 3 जो है वो 13 के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 39 - 6 33/13 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास c की वैल्यू।
और अब हमने जस्ट पुट कर देनी है ये तीनों वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। a ओवर एक्स प्लस 3, तो a की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की हुई है -2 ओवर 13, वो इसमें हम पुट कर देंगे। -2 ओवर 13 और डिवाइडेड बाय x प्लस 3 है, और प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b की वैल्यू 2 ओवर 13 x प्लस c की वैल्यू 33 ओवर 13 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें जी, प्लस वाली वैल्यू जो है ये इसको अब हम पहले लिखेंगे, लेकिन ये 13 दोनों में डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो इसका एलसीएम 13 ही होगा और 13 बन के ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास बनेगी 2x प्लस 33 ओवर 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस वाली जो टर्म है हमारे पास ये वाली, इसको हम बाद में लिखते हैं नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन ये 13 नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगी हमारे पास -2 ओवर 13 इंटू एक्स प्लस 3। लें जी, यही हमारे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। जी बच्चों, तो सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखें बिल्कुल वही मेथड है, सेम टेस्ट है तमाम क्वेश्चंस का, और इसीलिए ये मुझे तो नेट प्रैक्टिस लग रही है। देखें जी, ये हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस लिखनी, और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको लेफ़्ट साइड पे तो एज इट इज़ लिखना है जैसे कि ये है, और राइट साइड के हमने एलसीएम लेने हैं। तो एलसीएम भी इसका x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही आएगा, और a के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ आएगा x प्लस 2। डिनोमिनेटर्स विल बी किक ऑफ, तो उसके बाद इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। एज यूजुअल इक्वेशंस को लेबल किया और लेट किया x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो -2 आती है, और तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये फिर बन जाएगी x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू a इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और प्लस ये फैक्टर 0, यहाँ से ये 4 इज इक्वल टू, देखें बच्चों 4 प्लस 4 8a, और a इज इक्वल टू 4 ओवर 8 या 1 ओवर 2, ये a की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को आगे फर्दर और सॉल्व करना है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a और प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस सी एक्स प्लस 2c। अब देखें एक्स स्क्वायर का जो है वो हमारे पास एक a है एक b है, इस तरह से x का जो है ये 2b और c है, और बाकी जो 4a एंड 2c हैं ये कांस्टेंट्स हैं, तो हम इनको ऑर्डर में लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2b प्लस c इंटू हो जाएगा x, और इसके अलावा जो कांस्टेंट्स हैं वो 4a प्लस 2c। अब हमने इनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x, ये भी आप लिख सकते हैं, तो a प्लस बी जो है ये आ जाएगा इक्वल किसके। अब देखो बच्चों, a प्लस बी जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो इस वाली साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, लिहाजा a प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहें। और जो x का कोएफिशिएंट है, अब लेफ्ट साइड के ऊपर देखें जो x है वो मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको हम 0x कह सकते हैं, और राइट साइड के ऊपर जो x का कोएफिशिएंट है वो 2b प्लस सी है, तो फिर हम इसको 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखते हैं और इसको लेबल कर देते हैं एज 4। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं a की, जो कि है 1/2, तो ये 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1, और यहाँ से b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 भी 1/2 ही होता है, तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई।
और उसके बाद हमने c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू के लिए हम ये b की वैल्यू के अंदर पुट कर देते हैं। हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर b की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये देखें 2 के साथ कैंसिल हो गया और ये 1 प्लस c इज इक्वल टू 0 और यहाँ से c इज इक्वल टू -1। तो ये c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो फिर ये हमारे पास बन जाएगी, देखें x² ओवर x प्लस 2, यहाँ पे हैंस भी लिख सकते हैं। लो जी, ये गुस्सा ही ना करे। x² प्लस 4 इज इक्वल टू a ओवर a की जगह पे 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस bx प्लस c, तो b की जगह पे 1/2x और प्लस c की जगह पे -1 ओवर x² प्लस 4। और अब हमने इसको थोड़ा सा इवेलुएट करना है। इसका एलसीएम लेंगे, जो हमारे पास सेकंड टर्म है यहाँ पे, तो 2 इसका एलसीएम होगा जो इसी के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 2 जो है वो नीचे भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये फिर बन जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू x² प्लस 4। जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए थोड़ा सा जस्ट इसका टेस्ट चेंज हुआ है, वो इस तरह से कि हमने ये एक क्यूबिक फैक्टर है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। आप जानते हैं a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला इसके ऊपर हम लगा सकते हैं कि a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस 1। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये बनेंगे 1/x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। अच्छा, अब इसमें ये जो x² माइनस x प्लस 1 है ये भी नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लिहाजा इसको भी हम उसी तरह से इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे कि a ओवर x प्लस 1 बनेगा और bx प्लस c ओवर x² माइनस x प्लस 1 बनेगा। ठीक है, अब इनकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको तो एज इट इज़ लिख लेते हैं ना नीचे कि 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 और राइट साइड के ऊपर इनका लेंगे एलसीएम। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1, x प्लस 1 कैंसिल होगा और a के साथ मल्टीप्लाई होगा x² माइनस x प्लस 1 और bx प्लस c के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू हो जाएगा x प्लस 1। अब हम लेट कर लेंगे यहाँ पर कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x इज इक्वल टू -1। इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1। तो जब 2 में इसको हम पुट करेंगे तो फिर ये देखें 1 इज इक्वल टू, हमने x की जगह पे -1 पुट करना है तो a इंटू x² की जगह पे -1 का स्क्वायर 1 माइनस एक माइनस ये जो स्टेटमेंट में मौजूद है और एक माइनस जो x की वैल्यू है तो वो इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगी। तो ये 1 प्लस 1 और प्लस एक और 1 और प्लस ये 0। अब यहाँ से 1 इज इक्वल टू 3a आ जाएगा या फिर a इज इक्वल टू 1/3। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू ये ax² माइनस ax प्लस a इज इक्वल टू bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c, यहाँ पे प्लस है बच्चों। अच्छा, अब ये 1 इज इक्वल टू x² जो हैं इनके कोएफिशिएंट अलग करते हैं तो ये a प्लस बी इंटू x² बिल्कुल उसी तरह से। अब देखो x वाले जो हैं वो उसके साथ पहला जो कोएफिशिएंट हमें नज़र आ रहा है वो -a का है। ठीक है ना, तो हमने इसको यूं लिखना है कि प्लस -a और उसके बाद नेक्स्ट वाला प्लस b और प्लस c है
और देन कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे जो कि हैं a प्लस सी। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट्स। x के जो हमारे कोएफिशिएंट हैं, यहाँ पर ये x नहीं लिखा गया, जो x के कोएफिशिएंट हैं वो एक्चुअली 3 है, तो इसलिए मैंने कहा कि उनके साथ हम मैसअप नहीं करते, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो ये देखें, ये a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, और a प्लस सी इज इक्वल टू, राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स a प्लस सी हैं और लेफ्ट साइड पे 1 है, तो ये a प्लस सी इज इक्वल टू 1, इसको हम कह देते हैं नंबर 4। अब हम a की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे, तो a की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b इज इक्वल टू -1/3 हमारे पास ये b की वैल्यू आ गई। और c की वैल्यू निकालने के लिए हम दोबारा 1/3 पुट करते हैं इसके अंदर, c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, या ये इक्वल टू c की वैल्यू जो है वो आ गई 2/3। अब हमने ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास फिर 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 जो है ये इक्वल टू आ जाएगा a ओवर, यानी कि a की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 इंटू एक्स प्लस 1, और फिर बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स में आ जाएगा -1/3x, और प्लस सी में आ जाएगा 2/3, तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 1/x³ प्लस 1 था, ये इक्वल टू आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, अब यहाँ से देखें ये 3 दोनों जो हैं ये कॉमन है, ठीक है ना, तो यही इसका एलसीएम हो गए, और साथ ही ना हम इसकी नेगेटिव को भी कॉमन लेते हैं, तो फिर दरमियान में प्लस की बजाय नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर ये x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ प्लस 1, तो डिनोमिनेटर तो वही सेम, इसलिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, और अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस लिखते हैं, तो a ओवर आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको लेबल कर देते हैं एज 1। अब हमने इनके एलसीएम लेने हैं, तो एलसीएम में फिर देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है ये इक्वल बन जाएगा a के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 1, और डिवाइडेड बाय इनका एलसीएम एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि कैंसल आउट हो जाएंगे, और इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, जो कि जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, अब वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि लेट x इज इक्वल टू -1, और उसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, बिल्कुल इस तरह से, और ये 0। अब यहाँ से देखें, ये 1 प्लस 1 लेफ्ट साइड पे 2 हो जाएगा और राइट साइड पे 3a है, तो यहाँ से a की वैल्यू दिस टाइम 2/3 आ रही है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे जब, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सेम टू सेम उस तरह से बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी एक्स प्लस सी, यानी ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस नेगेटिव a प्लस बी प्लस सी
इंटू एक्स और जो कांस्टेंट्स हैं वो a प्लस सी। अब दोबारा हमने ये लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स तो ये a प्लस बी इज़ इक्वल टू भी 1 आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और जो कांस्टेंट हैं a प्लस सी वो भी 1 आ जाएगा क्योंकि लेफ़्ट साइड पे कांस्टेंट भी 1 है। तो अब देखें a की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये 2/3 प्लस b इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2/3 और यहाँ से ये b की वैल्यू आ गई 1/3। इसी तरह से a की वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर भी, तो यहाँ से भी ये देखें 2/3 प्लस सी इज़ इक्वल टू 1 और c इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2/3 या फिर c इज़ इक्वल टू 1/3। अब देखें b और c दोनों जो हैं वो 1/3 हैं और a जो है वो 2/3 है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जो कि इक्वल फिर हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी यानी 1/3 एक्स प्लस 1/3 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें ये 3 जो हैं दोनों यही इनके एलसीएम है और ये नीचे फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो हम इनको लिख सकते हैं कि हेंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यही इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। जी बच्चों, तो यही थी एक्सरसाइज 4.3 जो सॉल्व हो गई। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं एक्सरसाइज 4.4 में, वो भी इसी तरह से ही है, बस उसमें जस्ट थोड़ी सी इससे ज़्यादा चेंज आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।